माजिद भाई। हाँ? ये क्या माजिद भाई? छी छी छी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या तौबा अस्तगफिरुल्लाह? माजिद भाई, मैंने सोचा था कि आप रोजा रखते होगे और आप यहाँ पे छुप छुप के खा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? रमजान जैसा मुबारक महीना चल रहा है, आपको रोजा रखना चाहिए, तो आप खा रहे हो। क्या चाहिए? मैं क्यों रोजा रखूं? जिसके पास खाने की कमी होती है ना, वो लोग रोजा रखते हैं। मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं खाऊंगा, रोजा नहीं रखूंगा, उसमें क्या? इतनी छोटी सोच रखते हो माजिद भाई। और ये जान लीजिए कि जो रोजा रखते हैं ना, वो आपसे बेहतर खाना खाते हैं। हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि हमारे पास खाने को नहीं है। हम रोजा इसलिए रखते हैं कि जो गरीब है, मिस्कीन है, उसकी तकलीफ को समझ सके। क्योंकि वो जो भूखे रहते हैं, उन्हें भूखे रहने से कैसी तड़प पैदा होती है, उसको जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग दूसरों की मदद अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग रोज़ा रखते हैं कि जो खाना और पानी, उसकी अहमियत, उसको हम लोग समझ सकें। और एक बात और जान लीजिए माजिद भाई, आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि रोज़ा आप अपनी मर्जी से नहीं रख रहे हैं, तो यह आपकी गलत फहमी है। रोज़ा आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा रोज़ा रखने की। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अल्लाह से रोज़ा रखने की तौफीक मांगे। अरे यार, झूठ मूठ का इतना लेक्चर देगा चल गया, पूरा मूड खराब कर दिया। हप। डॉक्टर साहब। हाँ आइए मिस्टर माजिद। अरे आप क्यों तकलीफ किए? हमको बुला लेते, हम आ जाते। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे काम था ना, इसीलिए मैं आ गया। अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। क्या बात है बताइए। डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसा है ना, से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रहा है। जैसे पहले मेरा वेट 60 केजी था, लेकिन हाल ही में कल जब मैं नपवाया ना, तो मेरा वेट 40 केजी हो गया। 40 केजी? जी डॉक्टर ये साहब। तो बहुत सीरियस वाली बात हो गई। कुछ बताइए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है मुझे? मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसको जाके चेक कराइए और उसका रिपोर्ट ला के हमको दिखाइए। ठीक। उसके बाद हम बताते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ आ जाइए मिस्टर माजिद। डॉक्टर साहब, ये देखिए रिपोर्ट है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा शक सही निकला। आई एम सॉरी टू से दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब आप? मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? आपकी रिपोर्ट से तो यही साबित हो रही है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपका शुरुआती दौर है। अभी कुछ साल पहले ही एक रिसर्च से पता चला है कि जो व्यक्ति दिन में 12 से 14 घंटा भूखा प्यासा रहता है, तो उसे कैंसर होने की संभावना कम रहती है। ओह, तो मैं अभी भूखा रहूंगा 12 से 14 घंटा तो ठीक हो जाएगा? तकरीबन 25 से 30 दिन जो है आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। शहनवाज, रुकना भाई थोड़ा। अरे भाई, तुमसे एक बात पूछना था। ये जो माजिद भाई कुछ दिन से अब मिल नहीं रहे, कहाँ पे? उनको पता नहीं है, नहीं, उनको बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो गया है? तब तो हमको मिलने जाना पड़ेगा। ठीक है, हम मिलेंगे। अरे माजिद भाई, माजिद भाई, क्या हो गया आपको? ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर है। अरे अरे अरे, माजिद भाई, लीजिए लीजिए, ये पानी पीजिए। नहीं, पानी। नहीं, मुझे डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से मना किया है 12-14 घंटे तक।
अल्लाहु अकबर। देखा माजिद भाई, मैंने आपसे कहा था रमज़ान की रोज़े रखिए। आज के मुसलमान इतना मतलब गिर गए हैं कि हमारे नबी ने कहा कि रोज़े रखो तो रोज़े नहीं रखे, लेकिन आखिर में डॉक्टर ने कहा कि 12 से 14 घंटे भूखे रहिए, तो आप भूखे रह रहे हैं। यही तो कमी हो गई हमारे आज के मुसलमानों में कि अगर हमारे इस्लाम में जो सुन्नतें हैं, जैसे पानी बैठकर पीना, तो पानी बैठकर नहीं पीते। यही अगर आज साइंस कहने लगा है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, तो आज सब पानी बैठकर पीने लगे हैं। हमारे मज़हब में मिसवाक करना यानी दातुन करना, तो लोग मिसवाक नहीं करते। आज अमेरिका ऐसी बड़ी बड़ी देश जो कंट्रीज़ है, वो मिसवाक को $10 में बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि मिसवाक करने से मुंह की सफाई अच्छी होती है और दांत भी मजबूत रहती है। लेकिन हमने इसे पहले नहीं अपनाया, क्योंकि हमें ये मुफ्त में हमारे दीन की तरफ से मिला है ना। अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारे नबी ने 1450 साल पहले कह दिया, लेकिन हमने नहीं अपनाया। लेकिन आज अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको भूखा रहना है, तो आप भूखा रह रहे हैं, लेकिन हमारे नबी ने कहा तो हमें समझ में नहीं आया था। हमारे इस्लाम में जितनी जो सुन्नतें हैं, जितनी काम को करने को कहा गया है, कोई भी काम बेवजह नहीं है। हर एक चीज़ का अपना एक मकसद है। माजिद साहब, ज़रूरत सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलने की है और अपने दीन पर पूरे अमल करने की है। तो आज से इरादा कर ले कि अपने दीन पर पूरा अमल करेंगे और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। क्योंकि इन सुन्नतों को अगर हम ले आएंगे ना, तो अधिकतर बीमारियां हमारे जिस्म से दूर हो जाएगी। तो उम्मीद है माजिद साहब, आज से आप इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह आपको सेहत दे। फिर मिलते हैं माजिद साहब। कुछ ज़रूरत पड़े तो इस गरीब को ज़रूर याद करिएगा, आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता ये वीडियो किसके दिल पर असर कर जाए और उसके रोज़ा रखने की वजह आप बन जाएं। रमज़ान मुबारक।